हिंदीज बाय प्रोफेसर अफसाना में आप सभी का स्वागत है। कल एग्जाम है और अगर आपने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की है तो भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर मैं जो आपको टॉपिक बताती हूँ अगर आप वो प्रिपेयर करके जाते हो तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, एग्जाम में कुछ पैटर्न्स होते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट होते हैं जो हमें पता होता है, पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एग्जाम्स जो बोर्ड से वो कुछ भी कहीं से भी पूछ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल पैसेज हमें नहीं पता कि हम पैसेज कहाँ से आ सकता है, तो हम ये तो कर सकते हैं कि पैसेज में से आंसर्स कैसे ढूंढा जाता है वो अगर हमें पता चल गया तो फिर पैसेज कहीं से भी पूछा जाए, कहीं से भी क्वेश्चंस पूछे जाए, आप इजीली आंसर्स ढूंढ सकते हो। तो उस पर भी मैंने वीडियो बनाया है और उसका जो लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन में है, आप वो वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कैसे हम आंसर्स ढूंढ सकते हैं। तो ये हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। उसके बाद अगर हम कुछ टॉपिक के बारे में बात करें जो हमें पता है कि इसमें से ही एग्जाम में पूछा जाएगा और ये बार बार रिपीट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल पारिभाषिक शब्दावली जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है और ये 4 मार्क्स सिर्फ आप 4 शब्द लिख लोगे, 4 मार्क्स आपके पक्के। और ये कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आपको पता है कि काफी क्वेश्चंस, काफी पॉइंटर्स है उसमें। तो आप ये कर सकते हो कि पारिभाषिक शब्दावली का जो तीसरा और चौथा भाग है जो जिसमें टोटल 10 शब्द है, अगर आपने ये 10 शब्द भी तैयार करके आप चले जाते हो तो भी आप इजीली 4 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, क्योंकि हर सेक्शन में से 2-2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और अगर लास्ट के 2 आपने कर लिया तो 4 उसमें से आप इजीली कर लोगे और 4 ही पूछा जाता है। उसके बाद है एक वाक्य कविता से भी पूछे जाते हैं, लेसन से भी पूछे जाते हैं। अगर आपने ये दोनों एक वाक्य कर लिया तो भी आपके मार्क्स अच्छे बढ़ेंगे। इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में अपलोड किया है, वहां से आप अच्छी तरीके से पढ़ लो और वो वीडियोस भी मैंने बहुत ही ट्रिक के साथ पढ़ाया है, तो आप वीडियोस प्लीज जरूर देख लीजिए, एक वाक्य का और पारिभाषिक शब्दावली का। उसके बाद जो ग्रामर है, काल है, मुहावरे है, रस अलंकार जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, इसमें से ही पूछा जाता है। जो एग्जाम्पल्स दिया है रस अलंकार का वही उठाकर एग्जाम में दे दिया जाता है, वही आप पढ़ लो। उसका भी मैंने ट्रिक के साथ वीडियो बनाया है, वो भी आप देख लीजिएगा, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रखा है। उसके साथ वाक्य शुद्ध करो, जब वाक्य शुद्ध करते हो तो जो आप शब्दों को बदले हो आप उसको अंडरलाइन करना बिल्कुल ना भूलें। बड़े प्रश्नोत्तर जो गद्य विभाग से पूछे जाते हैं 6 मार्क्स के लिए, वो क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट हुए हैं उसका भी मैंने पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है ताकि आप उसको इजीली पढ़ पाओ और रिवाइज कर पाओ। सारे जो आंसर्स है वो एक ही पेज में है। उसके बाद रहा रसास्वादन। तो देखिए, जैसे गद्य विभाग में प्रश्नोत्तर पूछा जाता है 6 मार्क्स का, तो वैसे ही पद्य विभाग में पोएम में से बड़े क्वेश्चन आंसर नहीं पूछे जाते। क्या पूछा जाता है? रसास्वादन, जो 6 मार्क्स के लिए आता है। इसमें मैंने वीडियो बनाए हैं और मैंने जितनी भी पोएम है, जितनी भी कविता है, उसकी जो आसान पंक्तियां है जो मुझे लगता है आप एग्जाम में याद कर सकते हो, वो सारी पंक्तियों को मैंने एक जगह रखा है, उसका अर्थ भी लिखा है, जो एग्जाम में पूछा जाता है उसी तरीके से मैंने पैटर्न बनाया है। उसका भी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, वो आप प्लीज देख लीजिएगा। तो ये जो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे मैंने आज एक जगह पे लेकर आई हूँ आपके लिए, ताकि आपको लास्ट मोमेंट रिवीजन करने के लिए आसान हो। और आप इतने जो टॉपिक है जो मैंने बताया, आप प्लीज उतना पढ़ के जाइए। इतना अगर आप पढ़ के जाते हैं तो ट्रस्ट में आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। कोई भी क्वेश्चन कहीं से पूछा जाए आपको आंसर अटेम्प्ट करना है। अगर हम पेपर पैटर्न की बात करके कहाँ से पेपर लिखना है, कैसे लिखना है, तो चलिए इस पे भी हम बात कर लेते हैं। 5 विभाग पूछे जाते हैं। 5 विभाग में आपको करना क्या है, आपको पहले विभाग से शुरू करना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। अगर आप मॉडरेटर को कंफ्यूज करते हो, आप दूसरे से स्टार्ट करते हो, फिर तीसरा अटेम्प्ट करते हो, फिर पहला अटेम्प्ट करते हो, तो इससे आप कंफ्यूजन क्रिएट करते हो जिसका असर आपके मार्क्स में दिखेगा। तो बेटर है आप लाइन वाइज क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। हाँ, आप ये कर सकते हो कि आप विभाग 5 जो ग्रामर पूछा जाता है वो आप पहले कर लो। विभाग 5 आप जैसे कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद आप विभाग 1, 2, 3, 4 ऐसे लाइन वाइज आपको करना है। आपको बार बार क्वेश्चंस बदलने नहीं है। विभाग 1 का एक सवाल कर लिया, फिर विभाग 2 का सवाल कर लिया, फिर विभाग 1 का सवाल कर लिया, ऐसे प्लीज नहीं करना है। आपको लाइन वाइज करना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो आप उसके लिए स्पेस छोड़ दो और फिर बाद में उसको लिख लो। लास्ट में लिखने की जरूरत नहीं है, उसके लिए जगह छोड़ दोगे तो आप इजिली वहां पे लिख सकते। आपको जो भी डायग्राम बनाना है, पेंसिल डायग्राम बनाना है, पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर हम देखेंगे तो लगभग 7 पैसेज है जो पूछे जाते हैं। तो 7 पैसेज में स्वमत आता है। ये क्वेश्चन तो आपको छोड़ना ही नहीं, क्योंकि वो आपका मत है, वो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, तो उसमें तो कोई मार्क्स कट ही नहीं कर सकते। अगर देखा जाए तो 7 पैसेज है तो 14 मार्क्स का तो सिर्फ स्वमत आता है, तो आपको इजीली 10 मार्क्स भी उसमें मिल सकता है। उसके बाद पैसेज में ही प्रश्नोत्तर आता है। उसके बाद पैसेज में ही
शब्द ज्ञान आता है, ग्रामर के क्वेश्चन आते हैं, समानार्थी, विरुद्धार्थी, शब्द युग्म। शब्द युग्म मतलब क्या, जो दो शब्द के बीच में लाइन होता है वो होता है शब्द युग्म। प्रत्यय मतलब प्रत्यय जो शब्द के पीछे लगा होता है वो प्रत्यय होता है, शब्द के जो आगे लगा होता है उपसर्ग लगा होता है। एग्जाम में अगर पूछा जाएगा कि उपसर्ग हटाकर प्रत्यय, उपसर्ग अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि उपसर्ग हटाकर मूल शब्द लिखो, तो आपको जो आगे वाला शब्द है वो हटा के उसका मूल शब्द लिखना है। अगर फिर भी कंफ्यूजन होता है तो आप पैसेज में देख लीजिए, पैसेज में भी आपको उसका आंसर मिल जाएगा, क्योंकि मोस्टली पैसेज में से पूछा जाता है कि आपको पैसेज में से ढूंढ कर लिखना है। तो प्रत्यय हटाकर आपको लिखना है तो पीछे वाला शब्द आपको हटाकर लिखना होगा। तो मूल शब्द अगर लिखने के लिए बोला जाएगा तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। अगर प्रत्यय जोड़कर पूछा जा रहा है या उपसर्ग जोड़कर पूछा जा रहा है तो आप उपसर्ग प्रत्यय जोड़कर भी आपको वो आंसर लिखना होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कनुप्रिया, जो एग्जाम में 10 मार्क्स के लिए पूछा ही जाता है। कनुप्रिया के जो 2 प्रश्न है उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाए हैं, आप प्लीज वो वीडियो देखिए, आप वो समझिए। उसके मैंने क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए हैं, उसका जो डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दिया है, आप प्लीज कनुप्रिया करके जाइए। वो 2 क्वेश्चन बिल्कुल छोड़ने नहीं, जो एग्जाम में पूछा ही जाएगा 4 मार्क्स के लिए। तो जो क्वेश्चन हमें पता है वो एटलीस्ट आप प्रिपेयर करके जाइए। वो सारे जो नोट्स है वो मैंने सब डिस्क्रिप्शन लिंक में अपलोड कर दिए हैं, आप 1 बाय 1 आप सब रीड कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं।